दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपसे मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए सभी कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आऊँगा अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जिस सीरीज में आप लोगों को मॉडल टेस्ट पेपर बताऊँगा जो कि आपकी किताब पर आधारित है। सभी प्रश्न आप लोगों को हल सहित बताए जाएंगे। इनमें से आप लोगों की परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये आप लोगों की किताब पर आधारित वेरी मोस्ट क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कक्षा 8वीं संस्कृत विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। ठीक है, आप देख सकते हो संस्कृत विषय का आपका वार्षिक जो पेपर है उसके लिए ये मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी लाइव आकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि आप लोगों की आंसर शीट भी हम इसी चैनल पर डालेंगे आपका पेपर होने के बाद में। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। पहला प्रश्न, समुचित विकल्पम चित्वा लिखत ओरछा अस्ति। ठीक है, ये आपका अहम ओरछा इस पाठ से लिया गया है। तो ओरछा आप लोगों का निवाड़ी मंडले उत्तर में बताना है। निवाड़ी मंडले करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, वरामिहिरा खगोल शास्त्रम पठितवान। वरामिहिर खगोल शास्त्रम पठितवान किसके द्वारा? तो इसमें आप लोगों को याद रखना है आर्यभटात। आर्यभटात आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में ये देखिएगा, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, चंद्रशेखरस्य जन्म अभवत। चंद्रशेखर का जन्म हुआ था। तो इसमें भावरा ग्रामे, भावरा ग्रामे ये आप बताएंगे। अधोलिखितेषु अव्ययम न अस्ति। तो इसमें तत्र ये भी अव्यय शब्द है। कुत्र, कुत्र भी अव्यय है। श्वा ये भी अव्यय है। राम जो शब्द दिखा है ये अव्यय नहीं है। तो इसका करेक्ट उत्तर रामः हो जाएगा क्योंकि ये राम जो है अव्यय नहीं है। अब यहाँ नास्ति लिखा है, नहीं है इसका अर्थ होता है। ठीक है, ना प्लस अस्ति इसकी संधि बनती है नास्ति, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ रामः अव्यय नहीं है, याद रखना। इसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया है? दशाननः अस्मिन् पदे समासः अस्ति। दशानन, तो इसमें जब हम समास वगैरह करते हैं तो ऐसे बनता है दश आननानि यश्च सा। दश आननानि यश्च सा अर्थात रावण। ठीक है, तीसरा पद प्रधान है, इसका मतलब बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, परोपकारः अस्मिन् पदे संधि अस्ति। परोपकार में संधि है तो गुण स्वर संधि आपकी इसमें हो जाएगी। गुण स्वर संधि आपका करेक्ट सही उत्तर रहेगा। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी अपडेट आपको और कहीं नहीं मिलेगी। 100% आपकी किताब पर आधारित है ये। पठित्वा अस्मिन् शब्दे प्रत्यय अस्ति। देखो, पठित्वा में आपका पट धन कत्वा प्रत्यय होगा। इस प्रकार से इसको आप तोड़ोगे, पठ प्लस कत्वा, तो इसमें प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? कत्वा प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, चित्रकूटे नदी प्रसिद्ध। देखो, चित्रकूट में कौन सी नदी प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध मतलब फेमस है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है कावेरी, नर्मदा, यमुना या फिर मंदाकिनी। तो इसमें आप लोगों को मंदाकिनी उत्तर में बताना रहेगा। चित्रकूटे मंदाकिनी नदी प्रसिद्ध। तो मंदाकिनी करेक्ट उत्तर चित्रकूट का हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, माता गुरुतरः अस्ति। तो भूमि है, माता जो है उसकी प्रसिद्धि को भूमि से भी भारी बताया गया है। तो इसमें भूमि करेक्ट उत्तर लिखेंगे। छात्रेण अस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। छात्रेण में विभक्ति है आपकी तृतीया। कैसे? जैसे मैं राम की विभक्ति बताता हूँ, रामः, रामम, रामेण। ठीक है, तो प्रथमा, द्वितीय और ये तृतीया। तो छात्रेण आया है तो तृतीया विभक्ति आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तृतीया विभक्ति। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अब इसके बाद में आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये आपके IMP क्वेश्चन हैं। इसके अलावा संस्कृत शब्दों में लिखिए, इनका मैं आपको संस्कृत शब्द बता देता हूँ। 30 को आप लोगों को बताना है 63। ठीक है, 41 जो दिया है 41, तो यहाँ पर एक है, 1 और 40 को चत्वारिंशत बोला जाता है। तो 1 चत्वारिंशत हम इसे लिखेंगे, 1 चत्वारिंशत। और उसके बाद 47, ये 7 को सप्त बोला जाता है, 40 को चत्वारिंशत बोला जाता है।
तो सप्तचत्वारिंशत् बनेगा, सप्तचत्वारिंशत्। इस तरह से आपको इसे बना देना है, सप्तचत्वारिंशत्। 30 को त्रिंशत् बोलोगे, 41 को एक चत्वारिंशत् और 47 को सप्तचत्वारिंशत् बोलोगे। 50 तक आप गिनती याद करके जाना है सभी स्टूडेंट को, ठीक है। संस्कृत से याद रखना। और ये स्वपाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लेना आप सभी इसको, बिल्कुल सिंपल है। विना वेदम विना गीताम, देखिएगा यहाँ पर। इसके बाद IMP क्वेश्चन है हमारा, विना वेदम विना गीताम, ठीक है। विना रामायणीम कथाम विना कवि कालिदासम भारतम नाही, ये आपको एक श्लोक लिखना है। सरदार सरोवर बंद कस्या नद्याम अस्ति, तो इसमें आपको उत्तर लिखना है, सरदार सरोवर बंदः नर्मदा नद्याम अस्ति, ठीक है। ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा, सरदार सरोवर बंदः नर्मदा नद्याम अस्ति, मतलब सरदार सरोवर बंद जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक। इसके बाद में ये आपका जो अति महत्वपूर्ण आ चुका है 5 अंक का क्वेश्चन, इसको आप पूरा पढ़कर और फिर उत्तर दें। इस तरह से आपके कोई से भी प्रश्न आ सकते हैं। देखिएगा, मम परिसरे एकम पुष्पोद्यानम वर्तते, देखो पर्यटकानां चित्तं कानि मोदयन्ति, तो इसमें विदवर्णानां पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तं मोदयन्ति, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक ये प्रश्न फर्स्ट का उत्तर होगा, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है आपको, केशवदासः कस्या भाषायाः कवि अस्ति, तो इसमें ये यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कवि केशवदासस्य स्थानम अस्ति, तो यहाँ पर हमें हिंदी भाषायाः लिखना है, हिंदी भाषा के कवि थे केशवदास, ठीक है ना। इस तरह से उसी में से पढ़कर उसी में से उत्तर देना रहता है हमारे इसमें। देखिए, सर्वाधिक निर्माण कार्यम कदा अभवत, देखो सर्वाधिक निर्माण कार्यम कदा अभवत, तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है, देख सकते हो आप सभी यहाँ पर, परम सर्वाधिकम, ये महाराज वीर सिंह प्रथम शासन है, महाराज वीर सर्वाधिकम निर्माण कार्यम महाराज वीर सिंह प्रथम शासन अभवत, ठीक। इस तरह से महाराज वीर सिंह प्रथम के शासनकाल में सबसे ज़्यादा निर्माण कार्य हुआ था, ठीक। इसके बाद में ये अगला क्वेश्चन दिया है, अन्यानि कानि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति, कि अन्य कौन कौन से स्थल यहाँ पर देखने लायक है, तो इसमें आपको देखो यहाँ से लिखोगे, अन्यानि अपि लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान हरदोल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतीनि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति, ये आप यहाँ से लेकर लिखेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद में ये एक और प्रश्न आपको इसमें दिया है, विराजते इत्यत्र का उपसर्गः अस्ति, तो इसमें वी आपका उपसर्ग होगा, वी प्लस राजते, तो ये जो वी दिया है ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से तो सरल प्रश्न आते हैं। और ये देखिए, इसको मैं बता देता हूँ आपका, अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत, इसको पढ़कर आपको संस्कृत में क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम, मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम, दारिद्र्यम कस्मिन ना अस्ति, दरिद्रता कब नहीं होती है, तो इसमें आपको लिखना है उद्योगे दारिद्र्यम ना अस्ति, कस्य पातकम ना अस्ति, तो यहाँ पर लिखना है, देखिएगा, जपतो नास्ति पातकम, ठीक है। तो इसमें आपको जपतो नास्ति पातकम ऐसे उत्तर में लिखना रहेगा, ठीक। मौने किम ना अस्ति, तो मौने च कलहो ना अस्ति, ये यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। कुत्र भयम ना अस्ति, तो जागृते भयम ना अस्ति, ठीक। इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। और इसके बाद में आप लोगों का ये अगला क्वेश्चन है, प्रदत्त शब्दे पत्रम पूरयत, इस पत्र को पूरा करना है। वंदे वार्षिक मूल्यांकनम अध्ययनम अत्र और कथम, पूज्य पिता, ठीक है। अहम यहाँ पर लिखना है, अहम अत्र कुशलम अस्ति, भवान तत्र कथम अस्ति, मम वार्षिक मूल्यांकने, ठीक है। यहाँ पर वार्षिक मूल्यांकने लिखना है, ये वाला। मार्च मासे भविष्यति, और मम
सम्यक प्रचलति, तो यहाँ पर अध्ययनम लिखना है आपको, मम अध्ययनम ये वाला यहाँ लिखना है, ठीक है। मातरम, तो यहाँ पर वंदे लिखना है। ऐसे आपको इसको पूरा करना रहेगा पत्र को। अब मैं बता देता हूँ पहले नंबर पर क्या आएगा, ठीक है। अहम, तो यहाँ पर ये अत्र आएगा। कुशला अस्मि। भवान तत्र, यहाँ पर ये कथम लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। एक नंबर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। मम, तो मम वार्षिक मूल्यांकनम, तो ये तीसरा नंबर वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आपको नंबर नहीं लिखने, आपको पूरा ये कहीं पूरा लिखना रहता है, ठीक है ना। ये तो नंबर मैं आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ। मम, तो यहाँ पर आपको अध्ययनम लिखना है। मम अध्ययनम सम्यक प्रचलति, ठीक है। ये नंबर 4 वाला, ये यहाँ पर अध्ययनम लिखा है। मातरम, तो ये 5वें नंबर पर। वंदे, तो यहाँ पर ये 5वें नंबर पर वंदे। इसका मतलब यहाँ पर आपको इनको फील करना रहेगा और सरल तरीके से, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। चलो मैं फील कर। अहम, तो इसमें आप लोगों को अत्र यहाँ पर लिखना है, अत्र कुशलम। भवान तत्र, तो यहाँ पर आपको कथम, ठीक है। और मम, तो मम के बाद में आप लोगों को यहाँ पर क्या बता देना है, वार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकनम, ठीक है। और मम अध्ययनम, यहाँ पर अध्ययनम आप लोगों को सम्यक प्रचलति। मातरम वंदे, ये पूरी हो गई आप लोगों की एप्लीकेशन। इस तरह से फिल करनी रहती है। और ये आप लोगों को दिया गया है, अधोलिखितेषु विषयेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु वाक्यानि रचयत। निबंध लिखना है 5 वाक्यों में, ठीक है। 5 अंक का है, 5 वाक्यों में आप लोगों को पूरा करना है। तो मैं बता देता हूँ, जैसे पुस्तकम, ठीक है, पुस्तकम है, उद्यानम है, धेनु है और विद्यालय है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को जो पुस्तकम वाला है, पुस्तकम का आप लोगों को मैं बता देता हूँ 5 के 5 ही वाक्य। आप पुस्तकम का भी लिख सकते हो या जो भी आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हो, लेकिन मैं पुस्तकम का बता देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहला वाक्य आप लिख सकते हो, पुस्तकानि, पुस्तकानि मह्याम अतीव रोचन्ते, अतीव रोचन्ते, ठीक, फर्स्ट। उसके बाद सेकंड में लिखना है, मम समीपे बहूनि पुस्तकानि सन्ति। मम समीपे बहूनि, बहूनि का मतलब बहुत सारी, ठीक है। बहूनि पुस्तकानि सन्ति, मम समीपे बहूनि पुस्तकानि सन्ति, ठीक, ये दूसरा हुआ पॉइंट। और उसके बाद तीसरे पॉइंट में क्या लिखना है, पुस्तकानि, पुस्तकानि, पुस्तकानि अतीव मनोहराणि सन्ति, अतीव मनोहराणि सन्ति, पुस्तकानि अतीव मनोहराणि सन्ति। इसके बाद में मम समीपे चित्र पुस्तकम अपि अस्ति। मम समीपे चित्र पुस्तकम, चित्र पुस्तकम अपि अस्ति, ठीक है। और उसके बाद में रमणीयम चित्रम चित्तम आनंदयति, रमणीयम चित्रम चित्तम आनंदयति, आनंदयति, ऐसे लिखना है, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट को ऐसे आपको पूरा लिख देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो वीडियो को रोक कर।